नाज़रीन, हर किस्म की हाजत को पूरा करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी प्यारी नमाज के बारे में बताने वाला हूँ जिसको नमाज हाजत कहा जाता है और ये हदीस पाक से भी साबित है। तो आप काफ़ी गौर से सुनिए, बहुत आसान नमाज है, आप भी पढ़ सकते हैं, मर्द हो औरत हो हर कोई पढ़ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। सबसे पहले आप इस बात का हवाला सुन लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए और आपको इत्मीनान हो जाए। सुनन इब्ने माजा जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 1385 में है। दूसरी किताब सुनन तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 5 की हदीस पाक नंबर 3589 में है। मोजमे कबीर जिल्द नंबर 9 की हदीस पाक नंबर 8311 में है और बहारे शरीयत हिस्सा नंबर 4 सफ़ा नंबर 34 पर ये बातें मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आप इसको काफ़ी गौर से सुनिए। हज़रत सैयदना उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा एक नाबीना सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि वो मुझे आफ़ियत अता फ़रमाए। तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, अगर तुम चाहो तो मैं दुआ करूं और अगर तुम चाहो तो सब्र करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप दुआ फरमा दीजिए हमें। तो फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ वज़ू करो और अच्छा वज़ू करो और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ो, यानी नफिल नमाज, और उसके बाद इस तरह आपको ये जो दुआ हमारे आका ने बताई उनको कि ये दुआ पढ़ो। ये दुआ मैं अभी आपको पढ़कर बताऊंगा, ठीक है, और साथ में उसका तर्जुमा भी बताऊंगा। अब जब उन्होंने नमाज पढ़ी और वो दुआ पढ़ी तो उसके बाद जो इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं हज़रत सैयदना उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं, खुदा की कसम, वो कसम खा के बयान करते हैं, खुदा की कसम हम उठने भी ना पाए थे, बात ही कर रहे थे कि वो हमारे पास आए, वो नाबीना साहबी हमारे पास आए और ऐसे थे कि वो गोया कभी नाबीना थे ही नहीं, ऐसी उनकी आंखें रोशन हो गई। किसके सदक़े में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, क्योंकि उन्होंने हमारे आका से मांगा। तो हम भी जब अपने मकसद के लिए अपने आका का वसीला लगाएंगे, हुजूर का वसीला लगाएंगे, तो दुआएं ज़रूर कबूल होती है। पहले मैं आपको दुआ पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझिए कि दुआ के अंदर है क्या, ठीक है, सुनिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवस्सलु व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या रसूल अल्लाह, इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हादिही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फ़शफ़िअहु फ़िय्या। यह दुआ है, मैं आपको अभी और अच्छे से पढ़कर बताऊंगा और वीडियो के स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। पहले आप इसका तर्जुमा सुनो। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तवस्सुल करता हूँ, यानी वसीला करता हूँ और तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, तेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़रिए, उनके वसीले से जो नबी रहमत हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़रिए से, उनके वसीले से अपने रब की तरफ इस हाजत के बारे में मुतवज्जा होता हूँ ताकि मेरी हाजत पूरी हो। इलाही, उनकी शफ़ाअत मेरे हक़ में कबूल फरमा। सुबहान अल्लाह। तो ये दुआ है, कितनी प्यारी दुआ है, आप इसको याद कर लीजिए, बल्कि हमेशा पढ़ते रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपका कोई जायज़ मकसद है, वो कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, वो आपके दिल में आपका जो भी मकसद है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चाहे आप ये रात में पढ़ सकते हो या जब भी आपको मौका मिले आप ये नफिल नमाज पढ़ सकते हो, बस मकरू वक्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, जो सूरत आपको पढ़ना है पढ़िए, आपको सलाम फेर कर बैठ जाना है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल नमाज पढ़ना है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद आपको कम से कम 1 मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद ये दुआ पढ़ना है, ठीक है।
اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے، آپ کے الفاظ نہیں نکلتے، کوشش کرو اس دعا کو نماز پڑھنے کے بعد سن لو، اور اس دعا کے صدقے میں، ہمارے آقا کے صدقے میں اپنے من میں دعا کرو کہ یا اللہ اس دعا کے صدقے میں، میرے آقا کے صدقے میں میری اس حاجت کو پوری فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری ہوگی، اور جب آپ پوری دعا مانگ چکو اس کے بعد آخر میں آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ میں یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے دعا میں پھر ایک بار پڑھتا ہوں، آپ کو ویڈیو کے اسکرین پر دکھ جائے گی، آپ وہاں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہو۔ کوشش کرو کہ خود ہی پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے ہو تو میں جو پڑھا ہوں اس کو سن لینا، انشاءاللہ سرکار ضرور کرم فرمائیں گے، آپ کی حاجت جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ یاد رکھنا پورے یقین کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، تبھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دعا سنیے۔ اللہم انی اسألک و اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔